Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. Today we are going to discuss the syllabus of BA Psychology, and this is also applicable to the students who are going to pursue BA Psychology Honours or Applied Psychology, because I am going to tell you the difference between the syllabus of all these things, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं 12th क्लास के बाद कि हम BA साइकोलॉजी लें, ऑनर्स लें। ऑल्दो मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं जाके। लेकिन आज के वीडियो में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि कैसे ये वेरी करते हैं और क्या ज़्यादा यूज़फुल है, इसको समझते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि BA साइकोलॉजी में आपका सिलेबस क्या रहेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो आप ऑलरेडी क्लास 12 में स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, स्ट्रेस वाले चैप्टर को आपने पूरा पढ़ा है। उसके बाद मोटिवेशन एंड इमोशन क्लास 11th में था। हो सकता है कि आपके सिलेबस से डिलीटेड रहा हो, बट आप उसको वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। सो यू विल बेसिकली गेट अ ग्राउंड कि किस इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद मेमोरी आपने पढ़ा है और रिसर्च मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। रिसर्च मेथड थोड़ा बढ़ जाएगा आपका ग्रेजुएशन में आके, इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। लर्निंग, कॉग्निशन, इसमें से कोई भी टर्म आपको अभी तक ऐसी नहीं लग रही होगी जो आपने नहीं पढ़ी है। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा इलेबोरेट हो जाएगा। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस वाला आपका चैप्टर नंबर 1 था, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और इसके अलावा अटेंशन, परसेप्शन, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सब टॉपिक रहेंगे। थोड़ा सा इनमें जो है वो टॉपिक बदल जाएंगे। जो आपका यहाँ पे बायो साइकोलॉजी आपको नज़र आ रहा है, बायो साइकोलॉजी थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, थोड़ा न्यू टॉपिक रहेगा आपके लिए। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में भी काफ़ी चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे कि आपने पहले बेसिक इतना ही पढ़ा है कि साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। इसके अलावा जितने भी इज्म हैं, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में जो आएंगी। हिस्ट्री भी आएगी, ये सारा पार्ट यहाँ पे रहेगा, वो डिटेल में भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल एक बार देखें तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये सारे टॉपिक वही हैं जो अपने क्लास 12 में पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं इंक्लूडेड। और इसके अलावा एक समझने वाली बात सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो जैसे आप जब क्लास 12 को पढ़ रहे थे तब आप वो एक ही NCERT के नीचे, या कह सकते हैं CBSE के अंडर में पूरा सिलेबस था। तो अगर आप दिल्ली का स्टूडेंट भुवनेश्वर के स्टूडेंट से बात करेगा तो भी वो सिलेबस को सेम ही डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ ग्रेजुएशन में आके चेंज हो जाती है। जब आप एडमिशन लेते हैं, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा है, कोई कहीं और से कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो सेम रहते हैं। यानी आपको हो सकता है आपकी जो बुक आपके कॉलेज में चल रही है उसमें उसका टाइटल कुछ और हो, राइट। लेकिन जैसे मान लीजिए कॉग्निशन एंड परसेप्शन नाम है, लेकिन अंदर जो है वो चीज़ें सेम रहेंगी। कहीं पर वो कॉग्निशन के नाम से हो सकता है, कहीं पर वो किसी और नाम से हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर जो उसके अंदर का कंटेंट होता है वो सेम होता है, तो उसको आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रिसर्च के टॉपिक होते हैं वो अब आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आकर थोड़े एक्सपेंड हो जाते हैं। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स भी इंक्लूडेड होती है, जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन होता है, स्टैट्स होती है बेसिकली। थोड़ा वो इंक्लूड होनी शुरू हो जाती है, जो आपने क्लास 12 तक कभी नहीं पढ़ी थी। जैसे कि आप IQ पढ़ते थे, IQ का फॉर्मूला पढ़ते थे, दैट वाज नथिंग, वो तो एक सिंपल सी चीज़ थी, राइट। स्टैट्स इज सो मच मोर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो साइकोलॉजी स्टैट्स के बिना इनकम्प्लीट है और ये PG लेवल तक जाते जाते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो थोड़ा करके आपकी ग्रेजुएशन में इंट्रोड्यूस होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो है वो आपका फर्स्ट में ही बहुत सारा रिसर्च मेथड रहेगा। धीरे धीरे करके थ्योरी से आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएंगे। अब हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ऑनर्स में और ये नॉर्मल हम जो BA साइकोलॉजी करते हैं, BSc साइकोलॉजी भी करते हैं, उसके लिए भी सेम सिलेबस रहता है, क्या वेरी करता है, कैसी चीज़ें वेरी हो जाती हैं। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे रहता है कि जो बच्चे ऑनर्स करते हैं या अप्लाइड करते हैं उनके पे प्रैक्टिकल पार्ट बढ़ जाता है। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं थ्योरी का, इसमें भी प्रैक्टिकल पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं। ये तो आपने क्लास 12 में भी देखा था, आपने नोटिस किया होगा कि जिन कोचिंग्स में आप पढ़ते थे वहाँ पे किसी बच्चे के कॉलेज में कोई दूसरा प्रैक्टिकल था, किसी दूसरे के में कोई और प्रैक्टिकल था। तो जो प्रैक्टिकल कॉलेज ने लिए थे, अब ऐसा क्यों था, क्योंकि ये कॉलेज चूज़ कर सकते थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी का सिलेबस भी वो फिल्टर हो सकता है, चेंज मॉडिफाई हो सकता है, बदल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बदल जाएगा। और रही बात ऑनर्स की, तो ऑनर्स और अप्लाइड में चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती हैं। वो आपको फील्ड वर्क एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वो आपको रिसर्च वर्क एक्स्ट्रा हो सकता है आपके सिलेबस का पार्ट। जबकि नॉर्मल साइकोलॉजी में सबसे सिंपल पैटर्न होता है थ्योरी एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल, 2, 3, 4 प्रैक्टिकल्स, और प्रैक्टिकल फाइल जैसे बनती है वो भी कॉलेज टू कॉलेज प्रैक्टिकल्स वेरी करेंगे।
प्रैक्टिकल भी सेम नहीं रहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल सेम रहेंगे, जैसे भाटिया बैटरी टेस्ट हो गया और एटीट्यूड के कुछ टेस्ट हो गए, इन्वेंट्री टेस्ट हो गए, ये कुछ कॉमन है जो सब जगह रहते हैं। बाकी टेस्ट भी प्रैक्टिकल के वेरी करते हैं, जो आपके कॉलेजेस में ही प्रॉपरली कराए जाएंगे, उसके लिए आपको कहीं अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्लाइड और जो हमारा दूसरा हम बात करें ऑनर्स की, इसमें आपका रिसर्च वर्क बढ़ता है, इसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क बढ़ता है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कराए जाते हैं और जो थ्योरी पोर्शन रहता है वो सेम रहता है। तो कई बार जो बच्चे सोचते हैं कि हमारे ऑनर्स में या फिर हमारे इसमें अप्लाइड में पूरा सिलेबस ही चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। अभी आप फर्स्ट ईयर से जब सेकंड ईयर में आएंगे तो आप देखेंगे, आपको लगेगा अरे वही सेम सिलेबस है, लेकिन उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बदलेगा। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का एग्जांपल दिया कि वो 11th में क्या थी, यू वर गेटिंग टू नो द लिटरल मीनिंग कि साइकी और लोगोस से मिलके बना है। अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप इज्म की तरफ बढ़ेंगे, फिर और आगे जाएंगे तो और आगे बढ़ेंगे, फिर वो फिलॉसफी से जुड़ने लगेगी। तो इस तरीके से चीज़ें मॉडिफाई होंगी, लेकिन उनका बेसिक रहेगा। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को अपने माइंड में रख के चलना है कि आपने वैसे तो क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, जस्ट इन केस आप नहीं पढ़ पाए थे 11th की या 12th की, तो उसको डीपली थॉरोली पढ़िए। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपकी नॉलेज का, और सारे ही टॉपिक्स वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, तो वो उसका बेस है। जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे वो उसमें एडिशनल चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपने मेमोरी पढ़ी थी, मेमोरी का मॉडल पढ़ा था, तो एडिशनल पढ़ेंगे, और ज़्यादा जानेंगे उस मॉडल के बारे में, और ज़्यादा जानेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो ये सब जो हमने डिस्कस किया, जो आपने सिलेबस देखा, इसके अलावा भी 2-4 टॉपिक्स और हैं जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकते हैं। अगेन मैं वही चीज़ आपको बार बार अब नहीं बताने वाली हूँ, मेरे ख्याल से आप बात समझ ही चुके होंगे मेरे कहने का पूरा मतलब। तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर नहीं किया है अभी तक, देन प्लीज़ डू मी दिस फेवर। ऑल्सो इस सिलेबस को हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए, वीडियोस वहाँ से फाइंड आउट करिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि डू नॉट वेट फॉर द टीचर्स टू बिगिन योर सिलेबस इन द कॉलेज, क्योंकि बहुत फॉर्मल सिस्टम से आपकी पढ़ाई कॉलेज में चलेगी, दैट्स नॉट योर स्कूल। तो चलिए जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में प्रॉपरली, और हम शुरू करेंगे आपका सिलेबस प्रॉपरली जो BA एंड BSc साइकोलॉजी के लिए यूजफुल है। Okay, so fine. Thank you so very much. See you very soon in the next video. Till then, take care. Bye-bye.